हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का ए ऑनलाइन सॉल्यूशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बैचेस यूट्यूब से ऐप पे शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन आपके अशफाक सर का कहना था कि कुछ बच्चे को आप लोग कंटेंट यूट्यूब पे भी दे दिया कीजिए कि उन लोगों का फ़ायदा हो। तो यहाँ पे अशफाक सर के लिए आप लोग क्या करो, एक लाइक कर दो। तो एक लाइक अशफाक सर के लिए। और कुछ कंटेंट ऐसा है जो हम आप लोग को यूट्यूब पे डिलीवर करने आए हैं, और ये कंटेंट आप लोगों का वही चैप्टर का पूरा समरी है। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जनन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनन किसे कहते हैं, तो जनन के बारे में हम लोग एक बात देख चुके हैं कि ह्यूमन में अगर जनन की बात की जाए तो हम पढ़ चुके थे टॉपिक कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसे हम लोग नर जननांग कहते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे और हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे मादा जननांग कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मानव जनन में हम लोग देखेंगे तो मानव जनन क्या होता है। तो वह जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें लैंगिक जनन होता है। अब मानव में लैंगिक जनन होगा तो उसमें क्या होगी, विभिन्नताएं पाई जाएगी। उसमें क्या होगा, ये एक जटिल प्रक्रिया होगी, ये धीमी प्रक्रिया होगी। इसमें निषेचन होगा, इसमें युग्मक का निर्माण होगा, इसमें युग्मनज भी बनेगा, इसमें भ्रूण का निर्माण और भ्रूण का विकास भी होगा। ये लैंगिक जनन का क्या है, तो ये लैंगिक जनन का बेस्ट और आसान सा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो लैंगिक जनन क्यों जरूरी है, तो ये निरंतरता बनाने के लिए जरूरी है। साथ ही साथ लैंगिक जनन होता है किसमें, तो ये मानव में होता है। तो ये दो चीज हम लोग को क्लियर था। अब हम लोग देखेंगे मानव क्या है, तो मानव एक जरायुज है। तो देखना यहाँ पर जरायुज के मतलब ये होते हैं कि मानव डायरेक्ट बच्चा को पैदा करता है, वो अंडा नहीं देता। यहां तक हम लोग का क्लियर था। ये एक समरी वीडियो है, इसीलिए आप लोगों का ये वीडियो थोड़ा स्पीड रहेगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आएंगे और हम लोग इस घटना को देखेंगे। पहला हम लोग का होता है गैमीटोजेनेसिस, मतलब युग्मक का जनन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट, युग्मक का स्थानांतरण, वो हम लोग देखेंगे। और ये सब जो टॉपिक है ये हम लोग अभी ऐप पे पढ़ाएंगे, तो फिर आप लोग को एक समरी वीडियो लाकर दे देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो जब मानव जनन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जनन वह प्रक्रिया है जिससे मानव अपना संतान की उत्पत्ति करता है। तो वो प्रक्रिया करने के लिए मानव कब से कैपेबल है, तो याद रखना कि जब मानव में किशोर अवस्था की शुरुआत होती है, मतलब कि समझ लो लगभग 13 साल से, तब से लेकर बुढ़ापा तक मानव जनन कर सकता है। मानव का मतलब यहाँ पे ह्यूमन की बात की जा रही है और वो नर की बात की जा रही है। तो नर में क्या होता है कि 13 साल से लेकर समझ लो बुढ़ापा तक वो जनन की प्रक्रिया कर सकता है। लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता। मादा 50 वर्ष में लगभग जनन की प्रक्रिया करने की क्षमता खो देती है। क्यों खोती है, तो हम बताए थे आप लोगों को कि मादा का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म 13 साल की उम्र से शुरू हो रहा है तो इसमें लगभग 400 फॉलिकल्स पाए जाते हैं। 400 फॉलिकल्स पाए जाएंगे, मतलब कि ये कितना दिन चलेगा, तो 400 महीना चलेगा। 400 महीना को अगर हम लोग साल में देखे थे तो साल में कितना साल हो जाएगा, तो ये लगभग 33.5 साल हम लोग का हो जाएगा। मतलब ये समझो कि 13 साल में अगर हम लोग 33.5 साल ऐड कर दे तो ये हम लोग का 45 से 45.5 46 साल 46.5 साल तक जाएगा। मतलब ये समझो लगभग 50 साल तक महिला का जनन क्षमता करने का ताकत होता है। अब इसके बाद हम लोग देखे थे मीनार्की के बारे में। मीनार्की किसे कहते हैं, तो जब महिला में पहला मासिक धर्म आता है जो 13 साल 14 साल की उम्र में आता है तो उसे हम लोग मीनार्की कहते हैं। यदि महिला में मासिक धर्म की का खत्म हो जाता है, जैसे कि जो होता है हम लोग 50 साल की उम्र में कि मासिक धर्म लगभग खत्म हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज वह प्रक्रिया है जिसमें मासिक धर्म खत्म हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मानव जनन के बारे में। तो मानव जनन किसे कहते हैं, तो मानव जनन को आप लोगों को मैंने डिस्कस करा दिया था। अब हम लोग लैंगिक द्विरूपता देखेंगे। लैंगिक द्विरूपता कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। वो थोड़ा सा हम लोग का वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से अपने इसी टॉपिक पे। तो इस टॉपिक से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे कि लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं, तो एक ही प्रजाति के नर और मादा के दिखने वाले शारीरिक अंतर को ही लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जैसे अगर आप नर को देखोगे और मादा को देखोगे तो दोनों को देखकर पहचान जाओगे कि कौन नर है और कौन मादा है, तो इसे ही हम लोग लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। अब लैंगिक द्विरूपता के बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता है। अब इस जनन तंत्र में दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक जनन तंत्र, मतलब वैसे जनन तंत्र जो डायरेक्ट युग्मक का निर्माण करते हैं उसे हम लोग प्राथमिक जनन तंत्र कहते हैं। इसके अंदर हम लोग का एक आता है विरिशन और दूसरा आता है हम लोग का अंडाशय। विरिशन किस में होता है, वो नर में होता है, और अंडाशय किस में होता है, ये मादा में होता है। तो पहला देखना नर में पाया जाने वाला विरिशन जिसका काम क्या होता है, तो पहला काम होता है स्पर्म का निर्माण और दूसरा काम होता है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स को बनाता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन मुख्य है। अब देखना मादा के अंदर तो ये अंडाशय होता है जो हम लोग का प्राथमिक जननांग है। अब अंडाशय क्या करता है,
तो उसका पहला काम है कि फॉलिकल्स को ग्रोथ कराएगा और दूसरा काम है कि हार्मोन बनाएगा। तो ये चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। द्वितीयक जननांग में अगर हम लोग देखेंगे तो युग्मक का स्थानांतरण होता है, निषेचन होता है, अंतःरोपण होता है, भ्रूण विकास होता है और प्रसर्व होता है। ये सब कराने वाले जो भी अंग है वो सबको द्वितीयक जननांग में रखा गया है। तो ये सब चीजें हमने देख लिया था। अब मानव जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं और जनन तंत्र की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से अगर हम लोग मानव जनन तंत्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से मानव जनन तंत्र होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो हम बताते हैं आपको कि एक हम लोग का होता है जिसे हम लोग विरीशन कहते हैं। तो ये हम लोग का क्या है? तो ये हम लोग का विरीशन। जल्दी से देखना। तो अभी टॉपिक जो शुरुआत करने वाले हम लोग वो है मानव जनन तंत्र के बारे में। तो अभी हम लोग विरीशन से टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और ये हम लोग का विरीशन है। अगर इसे हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का क्या है? तो ये हम लोग का विरीशन है। तो विरीशन 2 हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों का एक और संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो वो संरचना क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एपिडिडाइमिस। तो यहां पे देखना, एक ऐसा संरचना होता है, इधर हो गया, इधर इस प्रकार से होता है, इसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसी एपिडिडाइमिस से एक हम लोग का डक्ट निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। अब यहां पर एक और संरचना हम लोग की होती है, ये संरचना को हम लोग यूरिथ्रा कहते हैं। यहां से जो आरंभ होगा इसे हम लोग यूरिथ्रा कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यूरिथ्रा से पहले की संरचना की तो यहां पर हम लोग का 3 प्रकार की ग्रंथि होगी। पहली ग्रंथि जो यहां से ऐसे होती है जिसे हम लोग सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। ये हम लोग का सेमाइनल वेसिकल है। ये सेमाइनल वेसिकल और हम लोग का ये पहला सेमाइनल वेसिकल हो गया और दूसरा ये वास डिफरेंस, दोनों जहां पर आके मिलेगा, जिस संरचना पर आकर मिलेगा उस संरचना को हम लोग कहते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। अब यही एजाकुलेटरी डक्ट यहाँ पे जाएगा और ये क्या करता है? मूत्र मार्ग में खुलता है। अब यहाँ पर हम लोग के पास 2 और संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मांसपेशी। तो पहला जो मांसपेशी होता है वो यहां से इस प्रकार से होता है, दूसरा संरचना यहां से इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद एक और हम लोग का यहां पे छोटा सा मांसपेशी का हिस्सा पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का नर जनन तंत्र तैयार हुआ। अब इसमें 2 और संरचनाएं हैं। उसमें से पहला संरचना है यहां पे जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और छोटी सी संरचना यहां पे पाई जाती है जो छोटी सी होती है, उसे हम लोग बल्बो यूरिथ्रल कहते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो स्पर्म सबसे पहले बनता है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म और बाहर आता है जिसे हम लोग कहते हैं रेटेटेस्टिस। ये ट्यूब में आता है। रेटेटेस्टिस से आता है वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया से जाता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से जाता है एजाकुलेटरी डक्ट में। एजाकुलेटरी डक्ट से जाता है यूरिथ्रा में।
तो ये हम लोग का स्पर्म का किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वो देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात की किसके बारे में, तो पहला है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो अंदर होता है, दूसरा है रेटे टेस्टिस, ये भी टेस्टिस के अंदर होता है, तीसरा वासा फ्रेंसिया, ये भी अंदर होता है, चौथा जो एपिडिडाइमिस है वो ये होता है, पांचवा हम लोग का वास डिफरेंस है वो ये होता है। वास डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो वास डिफरेंस हम लोग यहाँ पे ये होता है, ये एक जोड़ा में पाया जाता है, एक ये होता है और एक ये होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एजाकुलेटरी डक्ट, तो ये यहाँ होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूरिथ्रा देखेंगे और हम लोग का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो चलिए और कुछ जानकारी लेनी है तो बैच ज्वाइन कीजिए, 999 रुपीज ऑफिशियल प्राइस है। फिर मिलते हैं हम लोग बैच में और हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। बाय।